एक समय की बात है। हजारों बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध भिक्षु को घेरकर खड़े हुए थे। सभी विषयों का इंतजार कर रहे थे। वह एक भिक्षु जिस पर उन सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उनको क्या ज्ञान देकर जाता है। दरअसल वह बौद्ध भिक्षु उन सभी का गुरु था। अब वह अपनी मृत्यु के बेहद नजदीक था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और इस वक्त जब वह मृत्यु के बेहद करीब था तो उसके सभी शिष्य उसको घेर कर खड़े हुए थे। वो सभी उससे जानना चाहते थे कि जीवन का सार क्या है, वह उन्हें क्या सीख देकर जाना चाहते हैं। तब उस बौद्ध भिक्षु ने अपने एक शिष्य को इशारे से अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कहा कि अपने जीवन में कभी बिल्ली मत पालना, और यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब यह बात उस शिष्य को बड़े ही नासमझी भरी लगी। सभी शिक्षकों से पूछ रहे थे तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा। तब उसने सबको अपने गुरु द्वारा बोले गए शब्द बताता है और कहता है कि उन्होंने ये कहा कि अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। अब सभी भिक्षु विचार में पड़ गए, ये कैसे नासमझी भरी बात है। जीवन में भला बिल्ली कौन पालता है और जीवन के ज्ञान का बिल्ली से भला क्या तात्पर्य। इस बात का मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बात व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके गुरु ने यह बात बोली थी। और इसी बात का रहस्य जानने के लिए कुछ शिष्य उनके पुराने मित्र के पास उनके इसी बात का मतलब जानने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उनके द्वारा कही हुई बात उनसे कहते हैं और पूछते हैं कि इस बात का भला क्या मतलब है। जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। यह बात सुनकर उस बौद्ध गुरु के मित्र मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, यह बात बहुत ही गहरी है। दरअसल यह बात उस बौद्ध गुरु के जीवन से ही जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले जब तुम्हारे गुरु ने संन्यास लिया था, तब उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया था। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे, माँ बाप थे, लेकिन उनके मन में तीव्र इच्छा उठ रही थी और उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। इसके बाद वह अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में पहुंच गया और वहां एक स्थान पर रहते हुए भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा। अब उसके पास सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए कटोरा और पहनने के लिए 2 वस्त्र थे। कुछ दिन बीते थे कि उसके कपड़ों को चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया। उसके पास 2 ही कपड़े थे और चूहा दिन प्रतिदिन उन कपड़ों में छेद करता जा रहा था। इससे बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि कुछ हल तो मुझे निकालना ही होगा, नहीं तो चूहे मेरे दोनों कपड़ों को कुतर डालेंगे। और यही सोचकर उसने कुछ लोगों से इसका हल जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने यह बताया कि चूहे को दूर भगाना है तो तुम बिल्ली को पाल लो। बिल्ली होगी तो चूहे नहीं होंगे, चूहे तुम्हारे वस्त्रों को कुतर ही नहीं पाएंगे, तुम एक बिल्ली पाल लो। और यही सोचकर उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे को तो खत्म कर दिया, लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए होता था। अब वह भिक्षा मांगने जाता तो साथ में दूध भी भिक्षा में मांगता और कुछ दिन तक वो अपने बिल्ली को ऐसे ही दूध पिलाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे राय दी कि भिक्षा में दूध मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक गाय पाल लो, उसके दूध से तुम्हारी बिल्ली भी पलती रहेगी और तुम्हारे लिए दूध की कुछ व्यवस्था भी हो जाएगी। यही कहकर उस नगर के कुछ लोगों ने उसके घर पर एक गाय लाकर बांध दी। भिक्षु को लगा कि यही सही रहेगा, बिल्ली को भी दूध पिला दूंगा, बदले में मुझे भी कुछ दूध मिल जाया करेगा। ऐसा करते करते उसका जीवन फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उस गाय की देखभाल करने के लिए चारा चाहिए होता है। वह तो भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकल जाता है, अब गाय की देखरेख कौन करेगा। और यह समस्या उसके लिए बड़ी होती जा रही थी। उसे इसका कुछ ना कुछ हल जल्दी से निकालना था। इसलिए उसने कुछ लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि गांव में एक विधवा है, उसके पास कुछ काम नहीं है, वह तुम्हारी गाय का ध्यान रखेगी, बदले में तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। तुम बस उसे रहने के लिए कुछ जगह अपने पास दे दो और तुम्हारे सारे काम वो खुद ही कर दिया करेगी। इसी उम्मीद से उस भिक्षु ने अपने घर पर एक विधवा को रख लिया। अब वह निफिकर होकर भिक्षा मांगता और अपनी ध्यान साधना करता। दूसरी तरफ वह विधवा स्त्री उसके गाय की ध्यान रखती, उसके लिए चारा लाती, उसका दूध निकालती और साथ में उस घर की साफ सफाई भी करती। वो देखने में काफी सुंदर थी और कुछ दिनों में साथ रहते हुए उस बौद्ध भिक्षु और विधवा में प्रेम हो गया। और प्रेम होना जाहिर था, क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते थे और दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जवान था, वहीं पर वह विधवा स्त्री अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी तरह से प्रेम करते हुए जब उनके कुछ दिन बीत गए तो वह स्त्री गर्भवती हो और उसके पेट में उस भिक्षु का एक बच्चा पलने लगा। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास उस विधवा स्त्री से शादी करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। उसने लाख उपाय खोजे, पर उसे एक उपाय ना सूझा। ना तो वह उस स्त्री का गर्भपात करा सकता था, क्योंकि वह हिंसा होती, ना ही वह इस दशा में उस विधवा स्त्री को अकेला छोड़ सकता था, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी।
इसलिए उस बौद्ध भिक्षु को उस विधवा स्त्री से शादी करना पड़ा। वह लौटकर वहीं पर पहुंच चुका था जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि अपने परिवार को त्याग कर ही तो सत्य की खोज शुरू की थी, और उस सत्य को खोजते खोजते एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया। अब वह घूमकर फिर से उसी बिंदु पर पहुंच गया था। एक जगह से निकलकर घूमते घूमते फिर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उसने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा परिवार बसा लिया था। अब उसे एहसास होता है कि सब फसाद की जड़ वह बिल्ली थी। अगर मैं अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद सत्य को प्राप्त कर पाता। और इसी अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी ने अपने प्राण त्यागे। इस बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए उन सभी को बताया कि हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में यही कहानी चलती रहती है। हम एक वस्तु से निजात पाने के लिए हजारों ऐसी चीज़ों से तादाद में जोड़ लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं कि वह चीज़ें हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। किसी शादीशुदा को कोई लड़की पसंद आ गई, उसके मन को चूहे ने कुतर दिया और उसको चैन से जीने नहीं दे रहा, और इसलिए आगे बढ़कर उसने रिश्ता बना लिया। यही गलती वो अपने अतीत में कितनी बार कर चुका है और फिर से उसी जाल में आकर फंस गया। अब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। इसी भ्रम जाल में, इस माया जाल में हमारा मस्तिष्क अटका हुआ है। वह निरंतर एक गोले में ही घूमता जा रहा है। हम वही गलतियां अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते हैं, और दोहराने के बाद हम सोचते भी हैं कि हमने गलती फिर से कर दी, फिर भी हम उसको बदल नहीं पाते हैं। इन सब समस्याओं की मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासना अपना घर कर जाती है तो हम उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल में फंसा चला जाता है, और आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे वासनाओं ने हमारे मन को अपना गुलाम बना दिया है। अब हम चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें समझना होगा हमारे मन में वासना किस तरह से पनपती है। अगर हम इसे समझ पाते हैं कि हमारा मन वासनाओं के अधीन किस प्रकार होता है, तो यह हम समझ जाएंगे कि इन वासनाओं से अपने आप को बचाना कैसे है। दरअसल कोई भी भौतिक सुख जो आपके दुख को भुलाने में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देता है, कुछ देर के लिए आपको सुख की अनुभूति करा देता है, वही आपकी वासना बन जाती है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, और उसी वक्त आपको किसी ने शराब पिला दी, कोई नशा करा दिया। आपको लगा कि मैं तो अपना दुख बिल्कुल भूल गया, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और जब यह ख्याल पनपता है तो आपकी वासना बन जाती है। धीरे धीरे कब आप अपनी वासना के गुलाम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार उस भिक्षुक को पता ही नहीं चला कि समय बीतते बीतते कैसे वो वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहां से उसने शुरुआत की थी। याद रहे, कोई भी वासना हमारे दुख से छुटकारा नहीं दिला सकती। भले वो हमें भौतिक दुखों से कुछ दूर ले जाए, लेकिन उन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती। उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें समझ से काम करना होगा, अपनी सोच से काम करना होगा। उनसे दूर भाग जाना, खुद को छुपा लेना, उसका हल ये तो नहीं हो सकता। अगर मन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कभी भी उसको किसी और माध्यम से शांत करने की, अब भूल जाने की कोशिश मत करना। बस ये समझना कि दुख हर के जीवन में होते हैं। हमें यह शरीर मिलना एक दुख है, सबसे बड़ा दुख है। आज ये शरीर हमारा स्वस्थ है, जवान है, लेकिन कल ये बूढ़ा भी होगा, हमसे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये शरीर खुद दुख का कारण है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसलिए अपने दुखों का मूल मिटाने के लिए उस दुख की प्रवृत्ति को समझो। यह समझो कि दुख इस शरीर को हो रहा है। यह दर्द, यह दुख की भावना इस मन की है, इस मस्तिष्क की नहीं है। आप कुछ और है, आप अलग है, जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मौन है। वो शरीर आपका है ही नहीं। वो दुख आपका कैसे हो सकता है, वो समस्याएं आपकी कैसे हो सकती है। जब आप इस बात का एहसास अपने मन के अंदर भरने लगते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, तब आप अपनी बहुत सी समस्याओं से तुरंत मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अपने प्रतिबल हमेशा याद रखना होगा। हम शरीर नहीं है। अगर चोट पहुंच रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो हमें यह समझना होगा कि यह दर्द, चोट शरीर को है, मुझे नहीं। और तभी आप अपने शरीर में और अपने आप में भेद कर पाएंगे। तब आप अपने आप को दो हिस्सों में बांट कर ये देख पाएंगे कि जिसे दुख मिल रहा है वह शरीर है। जो ये देख पा रहा है कि दुख शरीर को मिल रहा है, वह साक्षी है, वह आप है, और वही आपका वजूद है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह बस साक्षी मात्र है, वह दिखने वाला है। इस प्रकार यह शरीर मिट जाएगा, लेकिन वह साक्षी भाव, वो साक्षी नजर, वो नहीं मिटेगी। आपकी वासना आपके दुखों के दलदल में कब धकेल के ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बाद में आप खुद को कोसते हैं। बाद में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने जीवन में जागरण पैदा करना होगा। आपको जागना होगा। आपको आंखें खोलकर देखना होगा कि दुखों का मूल कारण सिर्फ मेरी वासना है। अगर मैं अपनी वासना को काबू पा सकता हूँ, तुम अपने दुखों पर काबू पा सकते हो। आपके पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया और आपके अंदर वासना उठ गई, उसे देख कर कि मैं भी घर ऐसा ही बनाऊंगा। उस घर को बनाने में आपने सारी पूंजी लगा दी,
और आपको आपके घर चलाने के लिए धन नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आपने फिर से एक बार अपने चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली को पाल लिया। अब उस बिल्ली के लिए दूध लाना होगा, रोज रोज की झंझट करनी होगी और आपका सिरदर्द का कारण, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष ऐसी वासनाओं से भरी सोच को वहीं पर समझकर दूर करने की कोशिश करें। उन वासनाओं में फंसे मत, क्योंकि वो वासना ही प्रेम से उजागर होके नहीं आई, प्रेम से निकलकर नहीं आई। वो गुस्सा, प्रेम, घृणा और अपने दुख को दूर करने के लिए उठाए गए आपके नासमझी से भरे कदम थे। याद रहे, जो काम करने में आपको मजा आता है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, किसी दूसरे का कष्ट नहीं पहुंचता। खुद का मन उस कार्य को करने के बाद आनंद और सुख की अनुभूति लेता है। तो ऐसे काम ही वासना से रहित होते हैं। वहीं पर वह काम जिससे दूसरों को दुख मिलता है, धोखा मिलता है, खुद को कभी कभी नुकसान पहुंचता है, अपने दुखों को दूर करने के लिए नासमझी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और ये सारे काम वासनाओं से भरे होते हैं। और दरअसल इन्हें कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म की परिभाषा यही है जो वासना रहित हो, जिसमें कोई वासना नहीं जुड़ी हो। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी होगी तो आप सबको अपनी वासना कहीं ना कहीं नजर आई होगी। आपको पता तो लग गया होगा कि आपकी वासनाओं ने कहाँ पर जकड़ा हुआ है और आपको किस चक्कर में फंसा कर रखा है। अगर आपने अपनी वासना देख ली और उन्हें पहचान गए तो अपनी वासनाओं के रूप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं दुनिया में कितने वासनाओं से भरे काम हो सकते हैं। जब आप कमेंट करोगे तो हमें एक संख्या पता चलेगी, दुनिया में कितने प्रकार की वासनाओं से भरे हुए हो सकते हैं। और जब हम सारी वासना ही देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इन वासनाओं से छुटकारा पाना है। अपनी वासनाओं को पहचानने के बाद ही हम कुछ न कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब हम वासनाओं को पहचानेंगे ही नहीं तो हम यूं ही जिंदगी को ढोते रहेंगे, दुख दूर नहीं होंगे, दुख और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप शराब पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे। अपने दुखों को दूर करने के लिए उल्टे कुछ समय बाद आप दुगने दुखी हो जाएंगे। जब आपका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा फिर आपको वही पछतावा लगेगा, फिर आप अपने आप को कोसेंगे और फिर यह सब ना करने की कसम खाएंगे। लेकिन कसम खाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी जड़ पहचानी ही नहीं। लेकिन आज आप उन सब का जड़ पहचान चुके हैं। अब आप उस पेड़ को भी उखाड़ सकते हैं, क्योंकि यह पेड़ इतना मजबूत नहीं है। यह वासना है इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आपका मन कच्चा है, इसलिए वह वासना इतनी शक्तिशाली हो जाती है। वरना तो उन वासनाओं का कोई भी साथ नहीं है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, मेरे साथ पहला कदम बढ़ाइए, देखिए उसका फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम दुनिया देश की बातें नहीं करते, आपके मन के बदलाव की बातें करते हैं। आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाले की बात करते हैं। और खुद को समझने से, खुद को जानने से बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब हम अगली बार वीडियो डालें तो सीधे आप तक पहुंचे। और हमेशा आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना है बात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।